हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका एनिमॉक्स। कैसा लगेगा अगर आप एक ही वक्त में एक ही दिन में हजारों सालों के लिए ट्रैप हो जाओ। पहले तो आपको ये हेवन जैसा लगेगा कि मेरी तो लाइफ सेट हो गई और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन 1000 साल होने के बाद ये कुछ बोरिंग सा हो जाएगा। आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन आपकी लाइफ दोबारा से उसी दिन उसी डेट से स्टार्ट होगी जहाँ से आपने शुरू करा था। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये एक मानव है जिसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक ही दिन में एक ही डेट पे फंस जाता है, जो डेट होती है 7 जुलाई 2022 7 AM। इस डेट में वो हजारों सालों से फंसा हुआ है। इस डेट में उसने अनगिनत चीजें करी, उसने लाखों मार्शल आर्ट सीखा, अलग अलग स्किल सीखी और हर फील्ड में वो चैंपियन बन गया क्योंकि हजारों सालों का एक्सपीरियंस है उसे। लेकिन एक दिन अचानक उसका लूप टूट जाता है। तो इसके बाद क्या होगा? और हाँ, एक और चीज, उसने इस लूप को तोड़ने के लिए काफी सारी चीजें ट्राई करी। जैसे उसने अपने आप को मारने का ट्राई करा और बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे अटेम्प्ट के बाद वो उसी डेट उसी टाइम 7 जुलाई 2022 7 AM उस पे दोबारा रीसेट हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जिससे उसका टाइम लूप टूट गया? तो ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। और आज की वीडियो नहीं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मानवा है जो मैंने पर्सनली ट्राई करी है। आई हैव रेड ऑलमोस्ट 10 चैप्टर एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। एंड हियर वी आर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें एक नरेटर वॉइस बोलते हुए दिखाई देती है, कैसा लगेगा तुम्हें हर दिन उसी डेट उसी टाइम पे उठते हुए? तुम कुछ भी करो अपने लाइफ में, तुम्हारा दिन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से तुमने खत्म करा था। तो तुम्हें कैसा लगेगा? पहले तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ड्रीम सच हो चुकी है, लेकिन फिर तुम अपने सारे पैसे उड़ा दोगे और तुम वो सभी काम करोगे जो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा डे दोबारा से रीसेट हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, ये काम तुम कब तक करोगे? तुम एक न एक दिन जरूर बोर हो जाओगे इस रिपीटेशन से। तो तुम चेस करोगे एक्साइटमेंट को और तुम बहुत सारी डार्क चीजें करोगे, तुम कॉन्कर करोगे बहुत सारी चीजों को। तुम एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए अपनी बैंक लूटोगे, रॉबरी करोगे, और काफी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि तुम सुसाइड कमिट करो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा डे दोबारा से रीसेट होगा उसी दिन उसी टाइम पे। वो टाइम है 7 जुलाई 2020 7 AM। और हमें पता चलता है ये कहानी वो किसी को बता रहा होता है और वो बोलता है, हाँ यही रियलिटी है। जैसे ही सनराइज होता है मैं सीधा उसी टाइम पे पहुंच जाता हूँ और ये एक एंडलेस साइकिल है जो मैं जी रहा हूँ ऑलमोस्ट 1000 सालों से। वो लड़की ग्लास पे टैप करते हुए बोलती है, ये बहुत ज्यादा कूल स्टोरी है, पर तुम्हें नहीं लगता किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये बहुत ज्यादा क्रेजी आइडिया है? फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, इस टाइम पर मैंने 100 ऑफ लैंग्वेज सीखी है और मेरी हैकिंग स्किल लेजेंडरी है। तुम प्रोबेबली ये सोच रही होंगी कि एक 1000 ईयर ओल्ड बंदा तुम में इंटरेस्टेड क्यों है। लुक, ये फ्लर्टिंग और व्हाटएवर ये सारी चीजें मेरे लिए पॉइंटलेस है क्योंकि ये कुछ मैटर ही नहीं करता। एट द एंड मैं अपनी सिचुएशन तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो लड़की उसे देख रही होती है अजीबी नजरों से और बोलती है मन में, मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली आज तक जो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। फिर उसे टैक्स आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का। फिर हम देखते हैं वो चुपके चुपके मैसेज कर रही होती है अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को कि तुम कहाँ पर हो, मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला है जो क्लेम कर रहा है वो 1000 ईयर का है और उसकी जिंदगी दोबारा से सेम डे से स्टार्ट होती है। और बोलती है जल्दी आओ और मुझे ले जाओ यहाँ से। और वो मन में बोलती है उसे क्या चीज इतना टाइम लगवा रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है, तुम्हारी फ्रेंड आज नहीं आ रही है। वो लड़की चौंकते हुए बोलती है, क्या तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? हमारा MC उसे बताते हुए बोलता है जो उसका बॉयफ्रेंड है वो वापस आ चुका है और वो उसे कंपनी दे रही है। वो लड़की बोलती है, श्योर व्हाटएवर, जो भी तुम कह रहे हो, मतलब
मतलब ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते हुए। उसे विश्वास नहीं होता इस बातों पे। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है एग्जैक्ट 9 मिनट और 13 सेकंड के बाद तुम्हारे पास उसका कॉल आएगा। वो लड़की बोलती है गुड, मैं वेट करूंगी, और खड़ी हो जाती है और बोलती है लेकिन, और वो ऐसा बोल ही रही होती है तभी पीछे से एक आदमी आ रहा होता है जिससे उसकी टक्कर लग जाती है। वो आदमी उसे देखता है और क्रीपी सी स्माइल देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ओह चेक तो करो इसे जरा। हे देयर, तुम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुमने मुझे हर्ट करा है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? ये कैसा है और हम और कुछ भी कर सकते हैं। वो लड़की बोलती है क्या, कौन हो तुम लोग, मुझे जाने दो। वो आदमी बोलता है वो कम ऑन, थोड़े क्लोजर आओ, थोड़ा लेवल अप करते हैं हम, चलो लेट्स हैव फन। हमारा एमसी पीछे से बोलता है 2 मिनट रुको जरा, और उधर आते हुए बोलता है आओ मेरे क्लोजर आओ थोड़ा। वो बंदा उस लड़की का हाथ छोड़ के उसके पास आता है और बोलता है तेरी क्या प्रॉब्लम है किड, और उसके ऊपर सिगरेट फेंक देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एज यूजुअल उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। बस यही देख के उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं, पता नहीं क्यों, और वो मन में सोचता है क्या उसने तो इसे देखा भी नहीं और उसने इसे डॉज कर दिया, और बोलता है चल अब पेट मेर से उस पे पंच हिट कर देता है। लेकिन हमारा एमसी बहुत ही इजीली उस पंच को भी डॉज कर लेता है। वो बंदा मन में सोचता है क्या इसने ये भी डॉज कर लिया। उतने में ही हमारा एमसी उसके जोलाइन के नीचे एक अपरकट मार देता है और वो आसमान में उड़ जाता है, और हमारा एमसी स्वैग में चल रहा होता है। उसके दूसरे बंदे बोलते हैं जाओ उस पर अटैक करो। हमारा एमसी पीछे मुड़ के उस लड़की को बोलता है कैसा लगा क्यूटी तुम्हें। वो लड़की तो पीछे घूम जाती है और वहाँ पर उन बंदों को देखने लगती है जो आ रहे होते हैं। वो जो बंदे पिट रहे होते हैं वो बोलते हैं बॉस क्या तुम इधर आ गए। उनका बॉस वहाँ पर आते हुए बोलता है क्या किसने अपनी डेथ को विश करी है वो आज पे करेगा। किसने हिट करा मेरे बंदों को। हमारा एमसी बोलता है क्या दोबारा से करना पड़ेगा क्या। और वो बोलता है क्या इसी तरीके से क्रोक रन करता है अपने क्रू को, और वो अपना फोन निकालने लगता है। वो बंदा बोलता है तुझे मेरे बॉस के बारे में कैसे पता, और वो कॉल कर देता है और बोलता है हे क्रो गैस वर्ड, तुम्हारे जो बंदे हैं उन लोगों ने अटैक करा है मुझ पे और वो ट्रबल मेक कर रहे हैं यहाँ पर। उसकी बंदी मतलब वो गर्ल पीछे देख रही होती है ये सब। पीछे से क्रोक बोलता है कौन है वहाँ पर और मेरा नंबर कैसे मिला। हमारा एमसी बोलता है लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई ट्रबल मेक नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम या वॉर नहीं चाहिए तो तुम अभी अपने रूल को चेंज करो। वो बंदा पीछे से बोल रहा होता है क्या तुम्हें हमारे बॉस के बारे में पता है क्या। हमारा एमसी बोलता है कभी भी कुछ करने से पहले 2 बार चेक करो, नेक्स्ट टाइम मैं इसे फ्रेंडली कॉल नहीं करूंगा। और वो फोन उस बंदे के ऊपर फेंक देता है। वो बंदा फोन उठाते हुए बोलता है हाँ बॉस ये सब मेरी गलती थी, मैं समझ गया, मैं सारी चीजों को स्मूथली देख लूंगा। और वो सभी बंदों का सर नीचे झुकाते हुए बोलता है सर ये हमारी मिस्टेक थी, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हमारा एमसी बोलता है वेल मैं आज जनरस फील कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें आज जाने दूंगा, और अपना फोन ले लेता है। वो लड़की बोलती है क्या ये कौन आदमी है, एकदम शॉक होके। तभी उसी एग्जैक्ट टाइम पे उसको उसका कॉल आता है, सेम टाइम सेम सेकंड, और वो बोलती भी सेम ही है कि मुझे माफ कर दो, वेव जस्ट अभी आया है और हम पब में हैं अभी और आज रात वहीं पर रहेंगे। और बोलती है मैं तुम्हें कल डिनर पे मिलूंगी। वो लड़की तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या नहीं हो सकता। हमारा एमसी बोलता है व्हाई नॉट, जैसा तुमने देखा, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो अपनी कार के पास आ जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे आती है और वो बोलती है क्या ये तुम्हारी कार है। वो बोलता है नहीं तो तुमने चुराई है। वो बोलता है रिलैक्स, ये ऑटोमेटिकली कल अपनी जगह पर दोबारा से पहुंच जाएगी ब्यूटीफुल लेडी। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो लड़की बोलती है वेट क्या तुम मुझे यहीं पर छोड़ के जा रहे हो इतनी रात में एक ड्रंक लड़की को। हमारा एमसी बोलता है सॉरी पर मैं किसी भी हैवी मेकअप वाली लड़की को लेके नहीं आता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है क्या एक्सक्यूज मी, तू क्या कहना चाहता है, रुक जा भी। और वो अपने पर्स से कुछ निकालने लगती है और वो टिश्यू निकाल के अपना फेस साफ करती है और बोलती है अब कैसा है। हमारा एमसी बोलता है ओके नाइस, तुम मुझे सही प्रूफ कर रही हो, आ जाओ आज रात हम साथ में बिताएंगे। वो बोलते हैं हाँ ये ठीक है, बहुत ज्यादा फनी होगा, और जो पुलिस है वो हमारे घर पे आएंगी हमें उठाने के लिए। हमारा एमसी स्माइल करता है और फिर वो सब वहाँ से निकल लेते हैं अपने अपार्टमेंट की ओर। और हम देखते हैं सुबह होती है, हमारे एमसी का आँख खुलता है और वो बोलता है सेम जैसे पहले होना था ये भी दोबारा से रिसेट होगा, और बोलता है सी यू डॉल। उतने में ही वो लड़की
बाहर आती है शावर से और बोलती है, हे तुमने कहा था ना 7 जुलाई दोबारा से रिपीट होगी हमेशा के लिए, लेकिन ये क्या है? और वो अपना फोन दिखाने लगती है जिसमें 7:01 हो गया था और बोलती है, क्या आज जुलाई 8 नहीं है? हमारा प्रोटैगनिस्ट डेट देखता है जो 8 जुलाई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट तेजी से खड़ा होता है और बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये सच में 8 जुलाई है? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तेजी से शावर रूम में चला गया था और वो लड़की बोलती है, क्या ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात को छुपाने का कि तुम बाथरूम में घुस जाओ? बाहर निकलो, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए, एक्सप्लेन करो मुझे सारी चीजें। और हम देखते हैं अंदर हमारा एमसी शावर ले रहा होता है और वो बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? टाइम एक्चुअल में मूव कर रहा है फॉरवर्ड। और वो बोलता है, क्या मैं इस एंडलेस लूप से सच में मुक्त हो गया? और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मैं फाइनली आजाद हो गया। ये मेरा वर्ल्ड है, मैं आ रहा हूँ इसे काबू करने के लिए। और वो नेकेड होता है। उतने में ही एक सिस्टम अपीयर होता है जो बोलता है, कांग्रेचुलेशन। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है, सिस्टम पे नोटिफिकेशन होती है, तुमने ऑफिशियली मिलेनियम टेस्ट को पूरा कर दिया है। अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें स्पेस रिकार्नेशन सिस्टम मिल जाए और ये अब ऑनलाइन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है, क्या एक सिस्टम? क्या मैंने सच में कोई सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है? फिर सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है, होस्ट रियान, स्ट्रेंथ 7, स्पीड 9, इंडोरेंस 8, मेंटल पावर 10,158, टाइम एंड स्पेस रीसेट एक्टिवेटेड, टाइम एंड स्पेस बैलेंस 3,65,000, स्किल इंग्लिश लेवल 9, शूटिंग लेवल 9 और ऐसी ही 1,354 स्किल्स हैं। हमारा एमसी बोलता है, मैं एग्जैक्टली फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ पर मेरी मेंटल पावर इंसेन है। हमारा एमसी बोलता है, लेकिन इस स्पेस रीसेट का क्या चक्कर है? क्या मैं टाइम को रिवाइंड कर सकता हूँ अपने हिसाब से? फिर हमें सिस्टम पे नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, हाँ तुम टाइम को फ्रीज कर सकते हो और टाइम को रीसेट भी कर सकते हो, लेकिन जो टाइम सेटलमेंट होगा वो हमेशा ही 7 AM पे होगा एवरीडे। जब भी तुम टाइम रिसेट करोगे तुम्हारे स्पेस बैलेंस में से 1 पॉइंट कट होगा और अगले टाइम वो डबल हो जाएगा और तीसरे टाइम उसका भी डबल। और ऐसे करते करते 20वीं बार जब तुम रिसेट करोगे ये 5,24,288 पॉइंट कट हो जाएंगे तुम्हारे बैलेंस से। हमारा एमसी बोलता है, अच्छा तो मैं टाइम को रिसेट कर सकता हूँ, लेकिन इस पे एक लिमिट है। मैं जब तक टाइम को रिसेट कर सकता हूँ जब तक मेरे पास स्पेस बैलेंस है, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं अब इस लूप से तो बाहर आया। और हमारा एमसी अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है, जब मैं इस टाइम लूप पे नहीं फंसा था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरी एवरेज लाइफ होती थी, मैं स्कूल जाता था, लेकिन मैंने अपने सारे स्किल को टाइम लूप के बाद मास्टर कर लिया। मैंने अपनी ड्राइविंग लेवल 9 कर ली, मेरी कुकिंग स्किल भी इंसेन है और मेरी फाइटिंग स्किल भी लेवल 9 पे है और अभी मेरे पास 1,354 स्किल्स हैं और उनमें से ज्यादातर प्रैक्टिकली फ्लॉलेस हैं। मेरी शूटिंग वो भी लेवल 9 पे है और हाँ मैं हजारों सालों से जी रहा हूँ और मैं एक ही दिन में फंसा था, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। बाहर हम देखते हैं वही लेडी बाहर से देख रही होती है और वो बोलती है, क्या ये मम्बलिंग क्यों कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है क्या? और वैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर आता है। वो लेडी बोलती है, क्या तुम ठीक हो, क्या चल रहा है? हमारा एमसी बोलता है, क्या बात कर रही हो तुम, मेरी पूरी हजारों साल की जिंदगी में ये दिन सबसे बेहतरीन है। वो लड़की अपना फेस घुमाते हुए बोलते, क्या ये दोबारा से शुरू हो गया? उतने में ही दरवाजों पे नॉक होने लगता है और पीछे से बहुत ज्यादा शोर आने लगता है, जल्दी से दरवाजा ओपन कर जर्क, तूने हमारे बॉस की कार चुराई है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लेडी डोर की आई साइड से देखती है, बाहर गुंडे होते हैं सारे और बोल रहे होते हैं, जल्दी से गेट खोल, हम अंदर आना चाहते हैं। और वो भागते हुए रियान के पास आती है और बोलती है, ऐसा लगता है तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास फाइनली आ चुका है और ये
गेट पर है। रेहान बोलता है मुझे क्या पता था सारी चीजें दोबारा से ऐसी हो जाएगी, मुझे तो लगा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा दोबारा से। और जो तुम बैड लक के बारे में कह रही हो, मैंने विक्टर की कार चुराई है। वो लड़की बोलती है कौन विक्टर है, क्या ये कोई बिग शॉट है? फिर रेहान बोलता है हाँ, उसने ईस्टर्न कॉलेज में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और उसने अकेले ही कई बंदों को भर दिया था। इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, जिसके लिए उसे 3 साल की जेल हुई थी। और वो जब बाहर आया तो वो एक अलग ही आदमी बन के आया था। उसने अपने ब्रेन के इस्तेमाल से कई लीडरों के थॉट्स को बदला और कई सारे लॉस को चेंज करा अपने आप से। और वो अब एक मेजर प्लेयर है और उसके कनेक्शन हर जगह पर हैं। वो लेडी तो ये बात सुन के ही चौंक जाती है और बोलती है क्या अब तो तुम जेल जाने वाले हो? और वो इमेजिन भी कर लेती है। वो बोलती है क्या तूने एक बार भी नहीं सोचा इस आदमी की कार चुराने से पहले क्या तेरा दिमाग हिल गया था? रेहान बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है उस कंपैरिजन में जो मैंने रियल मैच करा है विद इथान ली के साथ। और अगर मैंने ये सब चीजें फिक्स नहीं करी तो सारे ईस्टर्न गैंग कंट्री के साइड वाले मेरे टेबल के पीछे आएंगे। वो लड़की ये सब सुन के चौंक रही होती है तो बोलती है तुम्हारा प्लान क्या है? रेहान बोलता है ये कोई बिग डील नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वैसे ही रेहान बोलता है अब मुझे टाइम को रिवाइंड करना होगा और उसको यूज करना होगा। वैसे ही वो अपनी पावर यूज करता है और बोलता है सिस्टम स्पेस रीसेट नाउ। और वैसे ही सिस्टम अपेयर हो जाता है और उस लड़की को टाइम रिवाइंड कर देता है, जहाँ से वो जुलाई 8 से जुलाई 7 पे पहुंच जाती है। और इसका कॉस्ट होता है 1 पॉइंट रीसेट का और अगली बार ये डबल हो जाएगा। सिस्टम बताता है रीसेट सक्सेसफुल हो चुका है, रिमाइन बैलेंस 3,64,999 पॉइंट। फिर सीन सीधा प्रेजेंट में आता है और वही लड़की चिल्ला रही होता है क्या ये 7:01 नहीं हो रहे? वैसे रेहान खड़ा होता है और बोलता है मैंने रीसेट कर दिया। वैसे वो लड़की बोल रही होती है बताओ मुझे। रेहान उसके होठों पे अपनी उंगली रखा है और बोलता है अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ और कपड़े पहनो। वैसे वो लड़की उसकी उंगली काट लेती है और बोलते है क्या तुम उससे पीछे छुड़ाना चाहता है क्या इतनी जल्दी? रेहान अपना हाथ पकड़ते हुए बोलता है नहीं सुनो, मैंने अभी एक कार चुराई है और जो उसका मालिक है विक्टर वो आने वाला है अपनी कार लेने के लिए, तो ऑब्वियसली तुम जल्दी से कपड़े पहन लो और हमें निकलना होगा यहाँ से। वो लड़की बोलती है क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? और बोलती है फाइन, ये कोई बड़ा गेम नहीं है, अगर तुम उसे बैक करो कि मैं ये हैंडल कर लूँ विक्टर की सिचुएशन तुम्हारे लिए, तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी। और अपने बाल फैलाने लगती है। उतने में ही रेहान उसके कमर पे हाथ रखता है और बोलता है क्या बैग तुमसे? क्या वैसे ही मैं तुमसे बैक करूँ जैसे तुम मुझसे लास्ट नाइट बैक कर रही थी, यानी कि भीख मांग रही थी? वो लड़की ब्लश करते हुए रेहान को अगर तूने गाड़ी नहीं रोकी तो इसके आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू होगा। वो लड़की बोलती है क्या उन लोग के पास गन है? रेहान बोलता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम बस कस के पकड़ के बैठो। और उतने में ही वो कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो बहुत ही आगे निकल जाता है। वो लड़की डरते हुए बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो हमारा एमसी? रेहान बोलता है और क्या करूँ मैं, तुम क्या चाहते हो वो मुझे पकड़ ले? वो गैंगस्टर गुस्सा होकर बोलता है तेज चला बास्टेड, वो हमसे आगे निकल रहे हैं, उसने ग्रोक की कार ले रखी है। तभी रेहान किसी अननोन नंबर पे कॉल करता है। फिर वो लड़की बोलती है हेलो। रेहान बोलता है मिस्टर ली तुम्हारे सर के नीचे एक चूहा है, तुम ये बैट हारने वाली हो। पीछे से वो लेडी बोलती है तुम कौन हो और तुम्हें बैट के बारे में कैसे पता? रेहान बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना समझ लो मेरी इन्फॉर्मेशन अंडरग्राउंड से आती है और मुझे इससे भी ज्यादा चीजों के बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ब्रदर के बारे में। उतने में ही एक गाड़ी रेहान की गाड़ी को ठोकती है। रेहान बोलता है अगर तुम बचना चाहती हो तो किसी को अपनी कंपनी के नीचे भेजो 30 मिनट के अंदर और हम फेस टू फेस बात करेंगे। वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है तुम आओ। फिर हम देखते हैं दोनों गाड़ी रेहान की गाड़ी को बीच में घेर लेते हैं। वो लड़की बोलती है ये हमें पकड़ने वाले हैं। रेहान बोलता है नो वे माय लेडी और अपनी कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और बोलता है चलो तुम मेरी ड्रिफ्ट देखो। वो लड़की चिल्लाने लगती है और रेहान बहुत तेजी से ड्रिफ्ट मारता है। पीछे से जो गैंगस्टर आ रहे होते हैं वो बोलते हैं होली शिट, ये ऐसे गाड़ी कैसे चला सकता है? उसका बॉस चिल्लाते हुए बोलता है उसकी तारीफ मत कर, कार तेज चला। लेकिन हम देखते हैं रेहान उन सब से बहुत ज्यादा आगे आ चुका होता है और वो ड्रिफ्ट मारते मारते वहां से निकल रहा होता है। वो लेडी तो चिल्ला रही होती है कोई बचाओ मुझे, हेल्प। और रेहान उसके घर के सामने रुकता है और बोलता है तुम्हारा घर आ गया। उस लड़की की आत्मा तो उसके अंदर से निकल जाती है और वो आंखें खोलती है और उसका घर सामने होता है। वो बोलती है क्या तुम्हें मेरे घर के बारे में किसने बताया? और वो फिर बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं जानना,
वरना तुम दोबारा से वही बोलोगे कि 1000 ईयर में जिंदा था, ये सब लूप वूप, मुझे नहीं सुनना ये बकवास। और वो नीचे उतरने लगती है, उसके पैर कांप रहे होते हैं और वो बोलती है नीचे उतरते हुए, सीरियसली तुम बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल ड्राइवर हो, तुमने ये कहाँ से सीखा? रियान पीछे से बोलता है, मैंने ये बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से सीखा है और इसे सीखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बार मर भी चुका हूँ। तुम मुझे कभी फॉलो मत करना क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। वो लड़की ब्लश करते हुए बोलती है, वो लड़की बोलती है, तुम बेशरम कुत्ते, चलो मुझे अपना नंबर दो, अगर कभी मुझे मन करा तो मैं तुम्हें कॉल। उतने में ही रियान गाड़ी लेके निकल लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। वो लड़की बोलती है, क्या? मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं किसी के द्वारा चीटेड हुई हूँ। वो लड़का पूरी रात मेरे साथ था और मैं उसका नंबर भी नहीं ले पाई। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है, वेट अ मिनट, ऐसा तो नहीं है लिली ने उसे भेजा है? हाँ, उसी ने भेजा होगा, अदरवाइज उसको मेरे घर के बारे में कैसे पता? हाँ, लिली ने ये प्लान बनाया होगा ताकि मैं कल रात अकेली ना रहूं। हाँ, और उसका गुस्सा चढ़ जाता है और वो बोलती है, मैं लिली से इसके बारे में पूछूंगी और उसका पता ले लूंगी। अब वो जर्क मेरे से ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है। क्लेरा ली ईस्ट की एक इन्फ्लुएंस वाली है जैसा कि हर कोई जानता है, लेकिन इसके सिवाय जो उसकी स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा मैस। और अगर हम उसके ब्रदर की बात करें तो वो अपने टाउन का एक पावर प्लेयर है। फिर नेक्स्ट सीन में रियान प्रेसिडेंट ऑफिस में आ गया था और वो बंदा बोलता है, मिस्टर ली ये यहाँ पर आ गया। मिस्टर ली बोलती है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। उतने में वो वहाँ से चले आता है और क्लेरा बोलती है, नाम रियान, उम्र 22 साल, ग्रेजुएट ईस्टर्न हार्बर यूनिवर्सिटी से, CS प्रोग्रामर, डैड का नाम डेविड वाइटमैन, मॉम का नाम ग्रेस लेन, और वो दोनों छोटा सा बिजनेस चलाते हैं। तुम्हारी एक यंगर सिस्टर भी है जिसका नाम जेन है और वो भी हाई स्कूल में है। रियान बोलता है, वाओ मिस्टर ली, तुमने मेरे बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, नॉर्मल इंसान को बैट के बारे में नहीं पता हो सकता, तो तुम अपनी रियलिटी बताओ। रियान बोलता है, तुम मुझे एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की तरह समझ सकते हो। क्लेरा बोलती है, क्या? रियान उसके पास आते हो बोलता है, मुझे पता है तुम अपने सर्कल में सांप को ढूंढ रही हो और उस सांप को मैं बता सकता हूँ और उसके लिए मुझे 10 मिलियन बक्स चाहिए। ये डील बहुत ज्यादा फेयर है, राइट? रियान बोल ही रहा होता है, वो स्ट्रेंजर तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देगा। क्लेरा अपने डेस्क के नीचे से गन निकाल के सीधा रियान के सर पे एम कर देती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही होगा क्या? और बोलती है, अगर तूने मेरे सवालों का जवाब सीधा सीधा नहीं दिया और स्ट्रेट एक आंसर नहीं दिया तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। रियान बोलता है मुझे पता है तुम बिजनेस करना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे इसके बिना कैसे मारोगी? और वो अपने हाथ में उसका रिलोड दिखाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और ये सीरीज पसंद आई तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, जो भी आपको पसंद आया इस पार्ट में, और आगे रियान के साथ क्या होगा और क्लेरा का क्या संबंध है, इन सब का सवाल हमें आगे के चैप्टर में मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को तो दबा ही दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।